हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर को किस तरह से कंबाइन करते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले हम लोग कैपेसिटर से रिलेटेड टॉपिक को जान चुके हैं, जिसमें कैपेसिटर्स क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल, पैरेलल, स्फेरिकल, ये सारे टॉपिक का वीडियो आपको मिल चुका है। उम्मीद है आप लोग इसको देख चुके होंगे। और आज के क्लास में हम लोग जानेंगे, जो आपको बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में। तो कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, दो या दो से अधिक कैपेसिटर को कंबाइन करके एक फिक्स्ड वे में कंबाइन करके हम क्या करते हैं, उसका कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो कैपेसिटेंस कंबाइंड कैपेसिटर का निकालने के दो तरीके हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से दो तरीके हैं जिसके तहत हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो हेडिंग दीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो हम दो तरह से कैपेसिटर को कंबाइन करते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस दो तरह से हम कैपेसिटर को कंबाइन करके उसके कैपेसिटेंस को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को, उसके बाद हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन को। चलिए, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि एक कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से, फिर दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट को तीसरे प्लेट के नेगेटिव प्लेट से जोड़ते जाते हैं। जैसे देखिए कि ये सपोज कीजिए कैपेसिटर है, ठीक है। इसका पॉजिटिव प्लेट है, ये इसका नेगेटिव प्लेट है। ये पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट। ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हम एक के नेगेटिव प्लेट से दूसरे के पॉजिटिव प्लेट को और दूसरे के नेगेटिव प्लेट से तीसरे के पॉजिटिव प्लेट को जोड़ते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। That type of combination in which we connect the positive plate of negative plate of first capacitor to positive plate of second capacitor, and negative plate of second capacitor to positive plate of third capacitor, and so on. This type of combination is called series combination. तो इसमें क्या करते हैं, इसको हम जोड़ दिए। तो ऐसे कॉम्बिनेशन आपने जाना कि एक के नेगेटिव को दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे के नेगेटिव को तीसरे के पॉजिटिव से, इस तरह से जोड़ करके हम जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज जो होता है ऑल कैपेसिटर पे क्या होता है, सेम होता है। क्या होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर चार्ज Q है, यहाँ पर चार्ज Q है, तो यहाँ पर चार्ज Q होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज सेम इन ऑल कैपेसिटर। अब दूसरा होता है पोटेंशियल की बात। तो पोटेंशियल जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, V1, V2, V3। इसके पोटेंशियल क्या होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंट होते हैं जनरली, मे बी
सेम हो सकता है, लेकिन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे C1 इज इक्वल टू Q बाय V1, C2 इज इक्वल टू Q बाय V2 और C3 इज इक्वल टू Q बाय V3। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ से आप देखिएगा C1 इज टू C2 इज टू C3 का रेशियो यहाँ से निकालेगा तो क्या आएगा, Q बाय V1 इज टू Q बाय V2 इज इक्वल टू Q बाय V3। Q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 बाय V1 इज टू 1 बाय V2 इज 1 बाय V3, यानी कि C1 C2 का रेशियो ये आता है। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक का नेगेटिव प्लेट दूसरे के पॉजिटिव प्लेट से, दूसरे का नेगेटिव प्लेट तीसरे के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा होता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि चार्ज, जितने भी कैपेसिटर जुड़े होते हैं उस पर क्या होता है, सेम चार्ज होते हैं, क्यू क्यू क्यू। ठीक है, जो भी चार्ज हो, और पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, अब इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम निकालेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, नेट पोटेंशियल की बात कीजिएगा तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2। अब नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, मान लेते हैं कैपेसिटर पे लेट नेट कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या है, Q बाय V। ठीक है, तो यहाँ से V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय C हो जाएगा। तो नेट कैपेसिटेंस कहिए या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को C से लिखते हैं तो यहाँ C हो जाएगा, यानी किसके बदले में लिखेंगे, Q बाय C इज इक्वल टू, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ से हम बात करें तो ऐसा कीजिए, इसको हम V1 को लिख सकते हैं Q बाय C1 लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए तो V2 को लिख सकते हैं Q बाय C2 और V3 को लिख सकते हैं Q बाय C3, लिख सकते हैं ना। इसको आगे कर दीजिएगा Q बाय C1, V1 V2 V3। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, Q सब में है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कह सकते हैं 1 बाय C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। आप कहीं पे देखिएगा 1 बाय C इक्विवेलेंट भी लिखा रहेगा, इसी को हम लिख सकते हैं 1 बाय CS, S मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। मतलब तीन कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, मतलब जितने भी कैपेसिटर होंगे उन सब का रेसिप्रोकल करके जोड़ देंगे, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल कैपेसिटर। ठीक है, समझ गए, जितने भी कैपेसिटर इन्वॉल्व हैं। तो ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। कोई दिक्कत यहाँ पर? आपने क्या देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें क्या होता है, प्रत्येक का फर्स्ट का पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट दूसरे के पॉजिटिव प्लेट से, दूसरे के नेगेटिव प्लेट तीसरे के पॉजिटिव प्लेट से, एंड सो ऑन, इस तरह से जुड़ा रहता है। तो क्या, कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। चलिए आगे देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने जाना चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंट होते हैं। चलिए तो आगे हम देखते हैं इस पर कुछ सवाल। आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में ये चीज़ जाना। चलिए सपोज कीजिए कि ये कैपेसिटर दिया हुआ है हमारे पास में,
5 माइक्रोफेराड का, 4 माइक्रोफेराड का और 3 माइक्रोफेराड का। आपसे पूछा फाइंड सी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट पूछा है तो क्या हो जाएगा, 1/c इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 कर दीजिएगा। तो 1/5 प्लस 1/4 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 5 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, हमको लगता है 60 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 12 प्लस यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ प्लस हो जाएगा 20, 12 15 27 20 47, 47/60 1/c, तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 60/47 हो जाएगा, 60/47 फेराड हो जाएगा। माइक्रोफेराड है, माइक्रोकुलम है, माइक्रोफेराड, ठीक है। कोई दिक्कत, 3 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है एक, दूसरा 4 माइक्रोफेराड का, तीसरा 5 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड का, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाले। इस तरह से आपने क्या फॉर्मूला का यूज किया, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ठीक है। मिटा दें इसको। इस तरह से अगर n कैपेसिटर हो तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, n कैपेसिटेंस अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हो, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ n कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो क्या हो जाएगा, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या कीजिएगा, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड सो ऑन कर दीजिएगा 1/cn प्लस में, सारे को क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। कोई दिक्कत, चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए कुछ शॉर्ट फार्मूले हैं उसको देख लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में ही जब 2 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, ठीक है, फॉर 2 कैपेसिटर्स, जैसे 2 कैपेसिटर्स को आपको जोड़ना है, जैसे मान लिया जाए C1 और C2 है, इसको जोड़ना है, तो आप क्या कीजिएगा, 1/c इक्विवेलेंट निकालने के लिए कीजिएगा 1/c1 प्लस 1/c2 कीजिएगा। तो इसको क्या कीजिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, C1 इंटू C2, ये हो जाएगा C2 प्लस C1, यानी कि C1 प्लस C2 अपॉन C1 इंटू C2, ठीक है। ये C इक्विवेलेंट आया, 1/c इक्विवेलेंट, यानी कि C इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या कीजिए, उसको उल्टा दीजिए, C1 प्लस C2। डायरेक्ट आप इस फार्मूला का यूज कीजिएगा तो 2 कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल जाएगा। सपोज कीजिए मेरे पास में एक 5 माइक्रोफेराड का है, एक 4 माइक्रोफेराड का है, ये कैपेसिटर दिया हुआ है और इसका कहा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 गुना 4 कर देंगे बाय 5 प्लस 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 20/9 माइक्रोफेराड, ठीक है। इस तरह से आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अब 2 कैपेसिटर्स अगर इक्वल हैं, ठीक, इफ कैपेसिटर्स आर इक्वल, अगर मान लीजिए 2 कैपेसिटर इक्वल होते, दोनों CC होते, तो आप क्या करते, इसी जगह आप C इक्विवेलेंट निकालते, तो C गुना C अपॉन C प्लस C करते, यानी कि C² अपॉन 2C, एक C कट जाता है, यानी कि C/2। 2 कैपेसिटर अगर इक्वल होंगे तो क्या करेंगे, उसके लिए जो कैपेसिटेंस है, जैसे मान लीजिए यही कैपेसिटर होता 5 माइक्रोकुलम्ब और 5 माइक्रोकुलम्ब का, ठीक है, सॉरी माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड का, ये दोनों कैपेसिटर को इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछता तो क्या करते, 5/2 माइक्रोफेराड सिर्फ कर देते, क्या कि 2 कैपेसिटेंस इक्वल है, उसका क्या करेंगे, आधा कर देंगे। इस तरह से अगर मान लिया जाए 2 कैपेसिटर इक्वल है, 3 कैपेसिटर भी इक्वल होगा, तो क्या करेंगे, C इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर 3 कैपेसिटर, फॉर 3 कैपेसिटर्स के लिए क्या करेंगे, 3 कैपेसिटर्स आर इक्वल, तो उसके लिए क्या करेंगे, C इक्विवेलेंट निकालने के लिए C/3 कर देंगे,
इसी तरह n कैपेसिटर्स अगर इक्वल हैं तो उसका कैपेसिटेंस निकालेंगे C/n कर देंगे। कोई दिक्कत? इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। मिटा दें। चलिए, ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिसमें क्या होता है, प्रत्येक पॉजिटिव प्लेट जो है क्या होंगे, प्रत्येक पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट पे जुड़े होंगे और प्रत्येक नेगेटिव प्लेट क्या होगा, एक पॉइंट पे जुड़ा होगा। इस तरह से होगा, प्रत्येक पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट पे, प्रत्येक नेगेटिव प्लेट एक पॉइंट पे। ठीक है, ये सब का पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट। आप देख रहे होंगे प्रत्येक का पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट पे, ठीक है, और प्रत्येक का नेगेटिव पॉइंट एक पॉइंट पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका पोटेंशियल भी है, तो यानी कि इसमें क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर ज्वाइंड एट वन पॉइंट एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर्स ज्वाइंड एट अनदर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे कैपेसिटर में क्या करेंगे हम, इसमें क्या होता है, पोटेंशियल सेम। उसमें आपने देखा था क्या था, चार्ज सेम था, और इसमें क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, पोटेंशियल सेम होते हैं। आप देखिए, यहाँ से देखिए, ये भी इसका पोटेंशियल भी है, इसका पोटेंशियल सपोज कि 0 मान लीजिए 0 है, तो ये सारे कैपेसिटर जो है भी पोटेंशियल, इसका भी पोटेंशियल भी है, इसका भी पोटेंशियल भी है, इसका भी पोटेंशियल भी है। तो यहाँ पर क्या होंगे, चार्ज डिफरेंट होंगे। उस समय क्या था, चार्ज सेम था, पोटेंशियल डिफरेंट था। इस बार चार्ज डिफरेंट होंगे, मे बी सेम हो सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होंगे, चार्ज डिफरेंट होंगे। चार्ज डिफरेंट होंगे तो यानी कि इस पर चार्ज होगा Q1, इस पर चार्ज होगा Q2, इस पर चार्ज होगा Q3। ठीक है, तो नेट चार्ज क्या होगा, Q1 इक्वल टू होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। नेट चार्ज इस पर होंगे, टोटल चार्ज। ठीक है, तो यानी कि इसका कैपेसिटेंस होगा C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3। ठीक है, कोई दिक्कत? आपको पता है कि यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ से कह सकते हैं चार्ज डिफरेंट है, और तो हम चार्ज को क्या लिख सकते हैं, इसका कैपेसिटेंस सपोज कीजिए, नेट कैपेसिटेंस, एक बार फिर से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को C ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा C। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को CE ले लिए, तो इसका टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज इस पर Q होगा, तो Q इक्वल टू हो जाएगा C इंटू V इज इक्वल टू Q1। Q1 हो जाएगा कितना, C1 इंटू V, C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। कहाँ से आया, यहाँ पे इसका भी पोटेंशियल भी है, तो Q1 निकालने के लिए कह रहे हैं, आपको पता है ना C इक्वल टू Q/V होता है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। तो यहाँ पे Q1 है, तो Q1 निकालने के लिए C1, अब भी इसका पोटेंशियल C1 इंटू V, Q2 इक्वल टू होगा C2 इंटू V, Q3 इक्वल टू C3 इंटू V। अब क्या करेंगे, C इक्विवेलेंट निकालने के लिए V सब में है, कॉमन ले लीजिए, तो V कट जाएगा, या C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। इसको C पैरेलल में CP भी लिखा जाता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, या तो CE लिखिए या फिर CP लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत? आपने क्या देखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होते हैं, चार्ज डिफरेंस होता है, चार्ज डिफरेंट होते हैं, और
इसको निकालने के लिए आप क्या किए, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, मिटा दें। चलिए इस तरह से हम सवाल देखते हैं इस पर भी। सपोज कीजिए एक सवाल है, ठीक है, ये कैपेसिटर है। तो यहाँ पर इस पर इसका कैपेसिटर्स है 1 माइक्रोफेराड, ये है 2 माइक्रोफेराड, ये है 3 माइक्रोफेराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है तो क्या करेंगे, C इक्वल टू क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 6 माइक्रोफेराड का। इस तरह से आपने जाना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज क्या होते हैं, सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल क्या होते हैं, सेम होते हैं, चार्ज डिफरेंट होता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और इसका क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, किसका, पैरेलल का। चलिए अब हम इससे रिलेटेड सवाल को आप लोगों के सामने सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल है, एक सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 4 माइक्रोफेराड है और 6 माइक्रोफेराड है। ये 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड C इक्विवेलेंट। दूसरा क्वेश्चन है इसमें फाइंड पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर। प्रत्येक कैपेसिटर का पोटेंशियल पूछा है, ठीक है। दूसरी बात, तीसरा आपको बताना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर जब एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो हम क्या करें, ये दोनों आपको दिख रहा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, यानी कि इस दोनों को मिला करके एक कैपेसिटेंस बन जाएगा। क्या बनेगा वह, C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको बताया क्या करना है, 4 × 6
सी इक्विवेलेंट इक्वल टू आपको बताए C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, या वही फॉर्मूला कर यूज करते हैं 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, इसको करके निकाल लीजिएगा। फिर 2 कैपेसिटर है तो इसका यूज कीजिए आप इजी वे में, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6, यानी कि 4 6 के 24, 24/10 कितना हो जाएगा 2.4 माइक्रोफेराड। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा, माने कि इस दोनों कैपेसिटर को हटा करके हम कुछ ऐसा बनाएं तो कुछ ये बनेगा, इस तरह का कैपेसिटर बनेगा जो कि 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। कितना का 2.4 माइक्रोफेराड का बनेगा। तो अब इसमें सबसे पहले चार्ज कितना सप्लाई करेगा, ये सबसे पहले निकलने वाली बात हो गई। ठीक है, तो आपको चार्ज कितना होगा Q इक्वल टू सी भी, मतलब ये 12 वोल्ट की बैटरी क्या करेगी, जितना चार्ज सप्लाई करेगा आपको पता है सीरीज कम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, तो हम निकाल लेते हैं Q इक्वल टू सी भी। तो सी भी कितना हो जाएगा, सी हमको पता चल गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 2.4 इंटू कितना है 12, यानी कि 12, इसको 12 48 के 8 की 4 हो जाएगा, 12 दूनी 24 4 28, 28.8 माइक्रोकुलम का चार्ज ये प्रोवाइड करेगा। दोनों पर सेम ही चार्ज, आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज सेम होते हैं, तो दोनों पर क्या होगा 28.8 माइक्रोकुलम का चार्ज होगा। ये क्वेश्चन भी बन गया, दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पहला और तीसरा बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको क्या करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम है, यानी कि बैटरी जो चार्ज प्रोवाइड करेगा वो दोनों को सेम चार्ज जाएगा। अब तीसरी चीज़ देखिए, फाइंड पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर। अब इसका पोटेंशियल निकालना है, क्या कीजिए, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/C1। इसका कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है 28.8 अपॉन क्या हो जाएगा C1 कितना है 4, यानी कि इसका पोटेंशियल हो जाएगा 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 7.2 वोल्ट हो जाएगा। इसका निकालिएगा तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/C2। तो Q हमको तो 28.8 दिया हुआ है, और इसको ये C1 है हमारा, और ये क्या है C2 है ना। तो 28.8 अपॉन 6 कर दीजिए, यानी कि देखिए 6 चौके 24, वो की बच जाएगा 4.8 वोल्ट, दोनों मिलाकर के देखिए 12 वोल्ट हो गया। समझ में आ रहा है किस तरह से सवाल को ट्रीट करना है। मिटा दें। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन सेम टाइप का देते हैं क्वेश्चन। सपोज कीजिए कि ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। छोटे छोटे सवाल को पहले कीजिए। ये हो जाएगा कि सपोज कीजिए 15 वोल्ट की ये 30 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, 246 है, 2 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड और 6 माइक्रोफेराड सीरीज में जुड़ा हुआ है। ठीक है, आसानी से क्या करता है, अब 3 है तो क्या करें। ठीक है, तीन है तो हम क्या करेंगे 1/C इक्विवेलेंट निकालेंगे, 1/CS 1/C1
प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी कि कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, वो जो फार्मूला आपको बताए थे, यानी कि 2 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि 6 प्लस 3 प्लस 2, यानी कि 6 3 9 2 11, 11/12 ये हो जाएगा ना CS, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से उल्टा कर दीजिए तो 12/11, 12/11 हो जाएगा। इसमें वही क्वेश्चन सेम था, फाइंड निकालना था C, दूसरा निकालना था चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, और तीसरा निकालना था पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर। ठीक है, तो अब देखिए पहला तो निकल गया, दूसरा चार्ज निकालने के लिए यहाँ क्या कर दीजिए CS मतलब Q इक्वल टू क्या हो जाएगा CV, मतलब ये बैटरी जितना चार्ज प्रोवाइड करेगा सबको जाएगा, Q इक्वल टू CV, यानी कि क्या होगा CV 12/11 इंटू बैटरी कितना है 13, तो 360/11 ये होगा माइक्रो कूलम्ब का चार्ज। अब इस तरह से पोटेंशियल निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से हमको चार्ज पता चल गया, Q पता चल गया, 360/11 तीनों को सेम चार्ज है माइक्रो कूलम्ब का। अब हमको निकालना है V1 इक्वल टू Q बाय क्या कर देंगे C1 कर देंगे, तो Q हमको पता चल गया है और C1 भी पता चल गया है, तो V1 यानी कि हो जाएगा Q बाय C1, यानी कि इसको कह सकते हैं 360/11 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 180/11। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा V2 इक्वल टू Q बाई C2, यानी कि 360 में भाग दीजिएगा तो कितना होगा 90/11, और यहाँ से हो जाएगा 60/11, वही कीजिएगा। समझ गए, टोटल चार्ज आप टोटल पोटेंशियल को जोड़ दीजिए, कितना होगा 90 60 150 180 330/11, चलिए ठीक है 30 वोल्ट आ गया। तो इस तरह से आपको बताया मैंने कि किस तरह से आप सीरीज कॉम्बिनेशन के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मिटा दें इसको, चलिए एक सवाल और देखते हैं हम लोग, उसके बाद आगे चलेंगे। ये समझिए एक क्वेश्चन है, 2 माइक्रोफेराड का 4 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड, ठीक है। ये जुड़ा है 24 वोल्ट की बैटरी से। इस पे आपको पूछा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि CP कहिए पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ठीक है। CP दूसरा आपसे पूछा है पोटेंशियल ऑन 4 माइक्रोफेराड, तीसरा पूछा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कितना होगा ये निकालना है। चौथा पूछा है फाइंड एनर्जी स्टोर इन 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, फाइंड एनर्जी स्टोर इन 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, ठीक है। चलिए चलते हैं एक तरफ से सवाल को सॉल्व करने के लिए। पहला सवाल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है, तो क्या कीजिएगा CP निकालने के लिए C1 + C2 + C3,
यानी कि टोटल को जोड़ दीजिए, 2 4 6 6 12 हो जाएगा, 12 माइक्रोफेराड आपका आगे, 2 4 6 6 12 6 6 12, ठीक। दूसरा है पोटेंशियल ऑन 4 माइक्रोफेराड। आपको तो पता है कि पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, यानी कि इसका भी पोटेंशियल 24 वोल्ट होगा, इसका भी 24 वोल्ट, इसका भी 24 वोल्ट, तो यानी कि पैरेलल में 24 वोल्ट होगा, तो पोटेंशियल जो होगा इसका कितना हो जाएगा, 24 वोल्ट। अब निकालना है हमको चार्ज, ठीक है। आपको पता चल गया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, 12 माइक्रोफेराड है। तो यानी कि इस सब को मिला करके हम क्या करेंगे, 12 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर्स लगाएंगे। यानी कि हमारे पास जो कैपेसिटर अवेलेबल है वह है, क्या कह सकते हैं, ट्वेल्व माइक्रोफेराड, 24 वोल्ट है और 12 माइक्रोफेराड है। सबसे पहले ये चार्ज कितना प्रोवाइड करेगा वो निकाल लेते हैं। यानी कि Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 24 गुना 12, 24 गुना 12 कितना हो जाएगा, 24 240, 240 48 कितना हो जाएगा, 300 और 288, सॉरी 288 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आपको क्या पता है कि इसमें क्या होता है, चार्ज बट जाएंगे, क्या बटेंगे ना, पोटेंशियल तो सेम होगा लेकिन चार्ज बट जाएंगे, ठीक है। तो चार्ज, टोटल चार्ज कितना है, 288 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज है, और ये चार्ज जो है तीनों कैपेसिटर में बट जाएगा। तो कैसे निकाल लेंगे तीनों कैपेसिटर पे चार्ज, यानी कि इसका हमको कैपेसिटेंस पता है और इस चारों का क्या है, पोटेंशियल पता है कि इस चारों का 24 वोल्ट कैपेसिटर पोटेंशियल है। तो हम क्या करें, चार्ज निकालना है। तो चार्ज निकालने क्या करें, Q इक्वल टू यहाँ पर कर देंगे, Q इक्वल टू C1 भी कर देंगे, यही करेंगे ना। Q1 इक्वल टू C1 भी कर देंगे। तो C1 हमारा कितना है, 2 इंटू कितना हो जाएगा, फोर, यानी कि 8 Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2 भी, ठीक है। तो C2 कितना है हमारा, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16, और Q3 कितना है, C3 भी, यानी कि 6 इंटू भी कितना है, ओ सॉरी मिस्टेक, पोटेंशियल तो 24 वोल्ट है ना, सॉरी 24 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ये सॉरी मिस्टेक हो गया था, 24 वोल्ट है तो ये हो जाएगा 96, और ये कितना हो जाएगा, Q3 इक्वल टू C3 भी, यानी कि C3 कितना है, 6 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 2 6 के 12, 2 14। अब सबको जोड़ दीजिए तो आपको इतना वोल्ट आ जाता है, देखिए। यानी कि Q1 पे चार्ज होगा 48 और Q2 पे चार्ज होगा, Q2 चार्ज होगा 4 माइक्रोफेराड पे 96, Q3 पे कितना होगा 144। अब जोड़िए टोटल चार्ज को,
तो 48 प्लस 96 प्लस 144 यानी कि हो जाएगा 6 4 10 8 18 का 8 बाकी 1 4 1 5 9 4 14 4। ठीक है।